नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं न्यूज की शक्ति। आप सभी दर्शकों का न्यूज की शक्ति में स्वागत है। धर्मनगरी चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा धूमधाम से हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ भी कई जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। मनुष्य को जीवन परमात्मा ने दिया है, लेकिन जीवन जीने की कला हमें सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया गया। मानिकपुर के पाठा क्षेत्र डोडा माफी गांव में फूलमती आश्रम स्थित चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य मुकेश शुक्ला ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का वाचन करते हुए कहा कि भगवान भक्तों के बस में है। भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप अनाचार बढ़ता है, तब तब भगवान श्री हरि धरा पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों के संकट को हरते हैं। उन्होंने कहा कि जब कंस के पापों का घड़ा भर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर कंस का अंत किया और लोगों को पापी राजा से मुक्ति दिलाई। कथा के दौरान आचार्य श्री ने अनेक भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत किए, जिनमें से नंद घर जन्मे कन्हैया, कान्हा अब तो ले लो अवतार ब्रज में, नंद भवन में जाऊंगी, यशोदा जायो ललना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। भजनों को सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो थिरकने को मजबूर हो गए। इस दौरान आचार्य श्री ने कहा कि आज व्यक्ति मोह माया के चक्कर में फंसकर अनीतिपूर्ण तरीके से पैसा कमाने में जुटा है, जिसका परिणाम अंततः उसे भोगना पड़ता है। मानव की तरह नहीं जी रहा है। श्रीमद् भागवत जीवन जीने और मरने की कला सिखाती है। उन्होंने बताया कि कलयुग में दुख के 3 कारण हैं: समय, कर्म और स्वभाव। उन्होंने कहा कि स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वहीं उन्होंने कहा, जिस घर में अनीति से धन कमाया जाता है, उस परिवार में कभी एकता नहीं रहती, वहाँ हमेशा बैर बना रहता है। अगर आप सभी भागवत कथा के प्रेमी हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे मन का